क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को इतना विशेष स्थान क्यों दिया गया है? अरब सागर के किनारे स्थित यह पवित्र धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संघर्ष की एक अद्भुत कहानी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, चंद्रदेव को मिले श्राप की कहानी और भगवान शिव के सोमनाथ से प्रसिद्ध होने का रहस्य। जय सोमनाथ, हर हर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इन 27 पुत्रियों को 27 नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है, लेकिन चंद्रदेव को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अपना अधिक समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। बाकी पत्नियां इससे दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों को समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज लगातार कम होने लगा। उनका प्रकाश और सुंदरता समाप्त होने लगी। चंद्रदेव बहुत चिंतित हुए और उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों से सहायता मांगी। तब उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी गई। चंद्रदेव गुजरात के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को ध्यान किया। काफी समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव चंद्रदेव के सामने प्रकट हुए। चंद्रदेव ने भगवान शिव से अपने श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया कि उनका तेज पूरी तरह तो समाप्त नहीं होगा, फिर भी एक पक्ष में वो घटेगा और दूसरे पक्ष में वो बढ़ेगा। इसी मान्यता से कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वो इसी पवित्र स्थान पर निवास करें। तब भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। चंद्रदेव को सोम भी कहा जाता है। इसी कारण भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ अर्थात सोम का नाथ। भगवान शिव सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ को परंपरागत रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। मंदिर का इतिहास भी बेहद संघर्षपूर्ण रहा। अलग अलग समय में मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। आज का सोमनाथ मंदिर भारतीय स्थापत्य और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। समुद्र की लहरों के बीच में खड़ा यह मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सोमनाथ की कथा केवल भगवान शिव की महिमा की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा, तपस्या और मन में विश्वास हो तो जीवन में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। जिस तरह चंद्रदेव का प्रकाश फिर लौटा, उसी तरह कठिन समय के साथ जीवन में भी नई रोशनी आ सकती है। साथ ही भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। अगर आप को भगवान शिव और भारत के प्राचीन धार्मिक स्थलों की ऐसी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। सोश्रिस्ट विनोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।